शौकत साहब, आपकी जाने मानना चाहूंगा, समात मतलब कि फैसला सुनाने से पहले शेख रशीद ने कहा था कि अदालती हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो नया बहरान भी पैदा हो सकता है। मतलब कि अब भी उनके ज़हनों में जो है कुछ सवाल हैं और पॉसिबिलिटी है कि उनके भी दिलों में अबहम है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अब भी अगर बरकरार रही तो मतलब कि आप क्या समझते हैं फिर आने वाले टाइम में हम क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद देख रहा हूँ। मुझे तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी 3 साल दिए थे 2002 में, उन्होंने कहा था कि आप 2000 में ये केस आया था सैयद ज़फ़र अली शाह पटिशन में, सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल दे दिए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 साल के बाद इलेक्शन कराए थे 2002 के। मैं तो जितना भी अपनी जुडिशल हिस्ट्री को देखता हूँ, मुझे तो जितना भी किसी को एतराज़ था या कोई आगे से या खुश नहीं था, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मानना पड़ा। आप अगर इस डिस्कशन का मकसद ये है कि हम सिर्फ एक्सप्लोर करें कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज के आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो मेरे पास तो कोई आर्गूमेंट नहीं है। मैं तो देखता हूं कि पाकिस्तान एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसमें वकला ने, हर एक साइड के वकला ने जाकर केस प्लीड किया। कुछ जजेस हजरात ने वोट ऑफ डाइसेंट लिखा, कुछ पहले बेंच छोड़ गए। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द जुडिशल प्रोसेस। उस जुडिशल प्रोसेस जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आज का फैसला आया तो ये इम्प्लीमेंट होगा। एक चीज़ और भी मैं वजाहत कर दूँ, सदर को अख्तियार दिया है इलेक्शन डेट देने का इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस शॉर्ट ऑर्डर में कि आपने इलेक्शन की डेट देनी है। सदर से कहा गया कि आप उनसे मुशावरत करें, ख़त वत लिख लेंगे, खतूत के जवाब आ जाएंगे, या मे भी अगर इलेक्शन कमीशन ज़्यादा जिंदा दिली दिखाए तो मिल भी लेंगे और उसके बाद ये मुशावरत हो जाएगी। सवाल ये नहीं है कि मुशावरत होनी है या नहीं होनी, सवाल ये है कि सदर ने इलेक्शन का डेट देना है, पंजाब में कब इलेक्शन होने हैं। सवाल ये नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। अब सवाल ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के लिए गवर्नर ने वो डेट देनी है। लिहाजा जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक तो चीज़ें बहुत वाज़े हैं, बहुत एक्सप्लिसिट हैं। शेख रशीद साहब के जो कमेंट्स थे वो इन इस ऑर्डर आने के पहले से होंगे, और इन ऑर्डर के बाद तो वो आप देख नहीं रहे वो लोग कितने खुश हैं। वो तो समझ रहे हैं जैसे हम इलेक्शन जीत चुके हैं, वो तो समझ रहे हैं कि हमारे हक में ये इलेक्शन कराने का फैसला नहीं आया, ये हमारे हक में जीत का फैसला आ गया है। इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन की अपनी डायनामिक्स होती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जैसे अपनी डायनामिक्स हैं। बाज़ का जजेस के रिमार्क्स होते हैं, फैसला कुछ और आता है। बाज़ का जैसे कल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने हैं, और फिर सवाल यह है कि किसने इलेक्शन की डेट देनी है। आज दोनों सवालात का एड्रेस उन्होंने कर दिया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन, और वो भी पंजाब में 10 करोड़ आबादी का इलेक्शन होगा, यू नेवर नो कौन क्या हवा चलती है, कौन किसके साथ ठहरता है, कौन इलेक्शन कैंपेन लीड करता है, क्या इश्यूज बनते हैं। अभी बहुत बहुत मराहल तय करने हैं। आज टुडे इज जस्ट 1 स्टेप अहेड। उन इलेक्शन के लिए 90 दिन की डेट बाइंडिंग कर दी गई कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन वही बात आती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात की जा रही है, और अगर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो, जैसे कि हमने समात के अंदर भी देखा कि उनके वकला ने भी ये दलाल दी है कि जिस तरीके से हमें कोई मसला नहीं है इलेक्शन की डेट का, आप जो है वो कोई भी 90 दिन के अंदर अंदर जो डेट दे दें, 13 अप्रैल दे दें। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मसाइल नहीं है, लेकिन बात आती है सूबाई हुकूमत के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब रुजू करेगा सूबाई हुकूमत से, तो सूबाई हुकूमत तो मौशी बहरान का सामना वो कर रही है जैसे कि पूरा मुल्क ही कर रहा है। तो उस पर अगर वो कहती है कि ये फंड्स हैं और इन फंड्स के अंदर अगर इलेक्शन आप करवा सकते हैं तो करवा दें, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात होंगे, वो क्या कर सकता है कि अगर वो इस कंडीशन के ऊपर इलेक्शन को प्रोसीड ना कर सके। कौन सी सूबाई हुकूमत की बात कर रही है? ये तो केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। ये तो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं जिनका काम है कि डे टू डे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे जो मुंतखब हुकूमत बनेगी इक़्तिदार उनके हवाले करना है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन स्कीम के लिए फंड फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं।
सूबाई हुकूमत ने फंड नहीं देने। जब पंजाब में इलेक्शन होगा, KP में इलेक्शन होगा, जो कंसोलिडेटेड जहाँ इलेक्शन कमीशन का खर्चा है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने देना है। और अब तो इसी इलेक्शन एक्ट में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑटोनॉमी दी गई है, उनको पैसे भी दिए गए हैं, अपनी मर्जी से वो खर्च करें। मैं एक शॉर्ट सी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर विल है ना कोई काम करने की तो वो काम हो जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मुआशी बहरान है, मैं भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे तो इस्लामाबाद की सड़कों पे ना कोई गाड़ी कम नज़र आई है, ना इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में रश कम नज़र आया है, गाड़ियों की भी भरमार है। पेट्रोल दिसंबर में 215 रुपये लीटर मैंने डाला, कल मैंने डाला 280 रुपये के करीब था, गाड़ियों की उतनी ही लाइन थी। तो जब हमने अगर कुछ वाकई करना है ना, वो पाकिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल है, हमने कुछ करना है तो हम कर गुजरते हैं, नहीं करना हमने तो फिर उसके 100 हीले बहाने होते हैं। और इसलिए किसी भी मुल्क के निज़ाम के लिए जो मजबूत इदारे हैं उनका होना बड़ा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना है, सदर ममलिकत ने उसकी राह हमवार करनी है तारीख देकर, गवर्नर KPK ने तारीख देकर उसकी राह हमवार करनी है। तो लिहाजा ये जो एक इंस्टीट्यूशनल एक ट्राइकोटमी ऑफ पाकिस्तान की स्कीम है, गवर्नेंस है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लेजिस्लेचर है और जिसमें जुडिशरी है। जुडिशरी इज़ वन पिलर। हम किसी सबऑर्डिनेट बॉडी की बात नहीं कर रहे बैठ के। पाकिस्तान के आइन में अगर 3 पिलर हैं तो 1 पिलर इज जुडिशरी। मुझे एतराज हो सकता है, बहुत सारे फैसलों पे एतराज हो सकता है, बहुत सारे फैसलों को मैं समझता हूं कि वो आवाम की मंशा में के मुताबिक नहीं थे, और कहीं कहीं मेरी अपनी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है आइन की या कानून की, मैं भी समझता हूं कि ये फैसले जो है दुरुस्त नहीं थे, बट वो पाकिस्तान के एक पिलर के फैसले थे। पाकिस्तान की जुडिशरी एक पिलर ऑफ द स्टेट है, जिसी तरह से लेजिस्लेचर है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी PTI नहीं है यहाँ असेंबली में, अपोजिशन नहीं है, तो क्या मैं कहूं कि जो कानून साजी हो रही है मैं एज अ पाकिस्तानी शहरी उसको नहीं मानता क्योंकि एक बड़ी जमात उसमें नहीं है? नो, वो अगर पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक वो काम हो रहा है तो वो फिर लीगल है, वो फिर जायज़ है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो अपनी खत्तो किताबत करते हैं। डस्का के इलेक्शन की मैंने आपको, इसी PTI ने कितना शोर मचाया, PTI ने कितना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकारीर की, कितनी बातें की, लेकिन हमने सपोर्ट किया कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन के पास यही 220 आर्टिकल जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, इसी 220 आर्टिकल के तहत उन्होंने, कोई सोच सकता था कि जी कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन हटा देगा, RPO को इलेक्शन कमीशन हटा देगा, DPO को इलेक्शन कमीशन हटा देगा, DCO को इलेक्शन कमीशन हटा देगा? कोई नहीं सोच सकता था। अब ये हो रहा है, तो लिहाजा ये जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसी को शौकत साहब मजीद आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। वहीं से यकीनी तौर पे जो आप गुफ्तगू